साल 2003 दिसंबर का महीना था और बहुत तेज़ों से बारिश हो रही थी। तब विक्रम, जो कि पेशे से एक डॉक्टर है, राजस्थान के एक हॉस्पिटल में पहुंचा। विक्रम को वहां एक ऑपरेशन के लिए बुलाया गया था। विक्रम लगभग सुबह के 2:30 बजे वहां पहुंचा। उसके वहां आने पर पता चला कि ऑपरेशन 2 बजे होना था। तो विक्रम वहां के कैंटीन में जाकर बैठ गया और कॉफ़ी मशीन से कॉफ़ी ली। विक्रम उस कैंटीन में अकेला था। उसके अलावा कोई भी आदमी वहां मौजूद नहीं था। विक्रम बैठ गया। लगभग 3 बजे उसे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। उसने फिर से अपनी कॉफ़ी की तरफ देखा। तभी उसके बालों में किसी ने जोर से फूंक मारी। वह तुरंत अपनी सीट से खड़ा हो गया और घबराकर इधर उधर देखने लगा। वह सोचने लगा, यह सच था या फिर भ्रम। वह तुरंत ही अटेंडेंट के पास गया और उसको सब कुछ बताने लग गया, लेकिन वह उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। वह कहने लगा, सर हवा चल रही है इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। उसने सोचा शायद वो ठीक कह रहा है, क्योंकि हवा भी बहुत तेज से चल रही थी। उसने सोचा थोड़ी देर सो लिया जाए और वह सोने के लिए चला गया। विक्रम के लेटने के कुछ ही देर बाद उसको किसी की पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसने उठकर देखा कि वहाँ कौन है, लेकिन अंधेरे के कारण कुछ भी नहीं दिख रहा था। लेकिन उसको वो आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। विक्रम दौड़ते हुए बाहर की तरफ गया और बाहर का नज़ारा देखकर उसके पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वह पूरा का पूरा अस्पताल एक खंडहर में तब्दील हो चुका था। वह डर के मारे वहां से बाहर का रास्ता ढूंढने लगा, लेकिन उनको बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। तभी उसे कुछ लोगों की आवाज़ आई। उसकी जान में जान आई। उसे लगा वो वहां अकेला नहीं है। वो आवाज़ का पीछा करते हुए फर्स्ट फ्लोर पर जा पहुंचा। उसने पाया उस फ्लोर के तीसरे रूम में बहुत सारे लोगों की आवाज़ आ रही है। रूम में लगभग 20 से 25 लोग आपस में बात कर रहे थे। जैसे ही विक्रम रूम में दाखिल हुआ, वो लोग एकदम से शांत हो गए और विक्रम की तरफ देखने लगे। इससे पहले विक्रम कुछ समझ पाता, वो पूरा रूम भयानक हंसी से गूंजने लगा। वह सारे लोग उसकी तरफ देखकर हंस रहे थे। यह सब देखकर विक्रम बहुत डर गया था। इससे पहले विक्रम बाहर भाग पाता, उस रूम का दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया। विक्रम जोर जोर से चिल्लाने लगा और दरवाजे को पीटने लगा। विक्रम ने जैसे ही उन लोगों को पीछे मुड़कर देखा तो सभी लोग विक्रम के बहुत करीब खड़े थे। तभी अचानक दरवाज़ा खुला और विक्रम गिरता पड़ता रूम से बाहर निकला तो उसने पाया दरवाज़ा खोलने वाला बहुत बूढ़ा आदमी था। विक्रम उस आदमी के पैर पकड़कर चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, ये लोग मुझे मार डालेंगे। तो वो व्यक्ति बोला, बेटा यहाँ तो कोई नहीं है। विक्रम ने दोबारा रूम में झांक कर देखा तो लाइट जली हुई थी और रूम में कोई नहीं था और वह पूरा का पूरा खंडहर दोबारा हॉस्पिटल में तब्दील हो चुका था। तो विक्रम ने सारी कहानी उस बूढ़े व्यक्ति को बताई। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि जो आवाज़ें आपको सुनाई दे रही थीं वह सब सही हैं। यहाँ पर अस्पताल बनने से पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था। कब्रिस्तान को तोड़कर ही अस्पताल बनाया गया है। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी? ऐसी और हॉरर स्टोरी सुनने के लिए आप मेरे